जय श्री कृष्ण। अभी उष्णकाल चल रहा है, तो घर पे गुलकंद कैसे सिद्ध करना वो आज हम देखेंगे। चैत्री गुलाब फरवरी मार्च अप्रैल मई मंथ में बहुत उत्तम प्रकार के मिलते हुए। यों देखे जाए तो चैत्री गुलाब लगभग पूरे वर्ष मिलते हुए हैं, लेकिन जो ये 4 महीने जो है उष्णकाल के वहाँ में बहुत सुंदर प्रकार के गुलाब मिले हैं, और वहाँ में से जो गुलकंद बने हैं वो भी बहुत सुंदर बने हैं। तो गुलकंद घर पे बनाना बहुत सरल है, बहुत छोटी प्रोसेस है। सिर्फ जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, और कुछ बातें की सावधानी अपन को रखनी है। तो या तरह से थोड़ी बात जो टिप्स है वो अपन ध्यान में रखेंगे तो सामग्री अपनी बहुत प्रभुलायक और 2-3 वर्ष तक यों की यों फ्रेश रहेगी। गुलकंद को ऐसो मान्यो जाए अपने यहाँ कि जितनो पुरानो होवे उतनो ज़्यादा सुंदर और ठंडक करे, ऐसो गुलकंद होवे हैं। तो ऐसा नहीं है कि या वर्ष अपन ने सिद्ध किया तो भी आवते वर्ष अपन नहीं अरोगा सके आप क्वांटिटी में सिद्ध करके अगले अगले वर्ष के लिए भी आप रख सको हो। सिर्फ थोड़ा स्टोरेज में अपन को थोड़ी सावधानी रखनी है कि जाके कारण ये गुलकंद अपना बिगड़े नहीं। तो या में पहली बात जो है गुलकंद बनावे में जो खास सावधानी रखवे की है। बहुत से लोग कहते हुए कि जो बाहर से गुलाब की पत्ती लावे अपन और फिर गुलकंद सिद्ध करना हो तो फिर वहाँ में से थोड़ो जो भी डंठल वगैरह वो निकाल लेना है और सूखे ही अपन को या की गुलकंद बनाना नहीं। लेकिन नहीं, ये बहुत गलत प्रोसेस है। या में बहुत सारे बारीक बारीक कीट जंतु वगैरह रहते हुए हैं जो अपन को ऊपर से नहीं दिखे हैं, लेकिन अच्छे से अपन पानी में खासा करेंगे जल में, फिर अपन को ख्याल आवेगा कि यहाँ में कितने सारे जंतु और कीट है। तो या लिए आज अपन 4 अलग अलग बर्तन में जल लेवेंगे और 4 बखत गुलाब की पत्ती को 4 पानी में सु प्रोसेस करते करते खासा करेंगे। या तरह सु करवे सु जो भी अंदर बारीक भी जो कीट रहेंगे वो निकल जावेंगे। तो ये प्रोसेस करनी बहुत ही आवश्यक है। या में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुखारविंद की सेवा है। प्रभु की कोई भी सेवा हो वहाँ में सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली सावधानी ये अपन को रखनी है। फिर दूसरी बात, जब भी अपन ये जो गुलाब की पत्ती को खासा कर लेवेंगे, फिर मलमल के कपड़े पे या कुछ जब भी अपन बिछावेंगे तो 1-1.5 घंटे के लिए बिछा के रखना है। और तब वहाँ में थोड़ो भी अपन को पानी को भाग नहीं रहना चाहिए, तो ही अपना जो गुलकंद है वो वर्ष भर और आगे के वर्षों तक अच्छो रहेगा। पानी को भाग रह गयो तो अपना गुलकंद बिगड़ जावेगो। फिर तीसरी बात, जो या में अपन जो शक्कर लेवेंगे तो नॉर्मल अपन को वाइट शुगर नहीं लेनी है, या के बजाय अपन को मिश्री लेनी है। जो अपन ठाकुर जी को मंगल भोग में या भोग में जब भी जो मिश्री धरते हुए हैं वो मिश्री लेनी है, और वो मिश्री को अपन को मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर कर लेनी है, एकदम बारीक बुरो कर लेना है मिक्सी में पीस कर, और फिर अपन को या में गुलाब में मिलाना है। फिर और एक बात की जो सावधानी रखनी है वो ये है कि जब भी अपन या को धूप में सुखावेंगे गुलकंद को, तो जब तक ये या की जो चाशनी है वो गाढ़ी जो अपन बिलसारू में बनाते हुए आम को जो बिलसारू जो याकू छूंदा का है वहाँ में जैसी चाशनी की कंसिस्टेंसी नहीं होवे तब तक अपन को याकू धूप में रखना है। वहाँ में थोड़ो भी अपन कचाश करेंगे और जल्दी ले लेवेंगे तो 2-3 महीना में ही जो गुलकंद है वहाँ में आथा आ जावेगो और बहुत ही एक दुर्गंध आवेगी आपके गुलकंद में और बिगड़ जावेगो। या लिए अपन को धूप में अच्छे से सुखाना है जब तक 1.5 तार की चाशनी जैसे सिद्ध नहीं हो जावे। तो या तरह से ओपन करेंगे तो सुंदर बनेगो। कई लोग गैस पर करे हैं, तो छूंदा मुरब्बा तो गैस पर करोगे तो वहाँ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुलकंद आप गैस पर करोगे तो जो गुलाब को जो फ्लेवर है वो चले हो जावेगो, बहुत कम रहेगो। तो या लिए अपन को धूप में ही याकू सुखाना है। और फिर जब अपन फाइनली ये सिद्ध हो जावे, फिर अपन स्टोर करवे के लिए बॉटल में भरे तो कांच की बॉटल एकदम से कोरी होनी चाहिए, वहाँ में जल जरा भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ तरह से अपन को बॉटल में याकू स्टोर करना है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग यहाँ में इलायची, केसर, बरास वगैरह बहुत सारी ऐसी सब चीज़ें पधरावे हैं, लेकिन पर्सनली मैं ऐसा मानू हूँ कि गुलकंद को मीनिंग है गुलाब में से बनती सामग्री, तो जो गुलाब को जो फ्लेवर है वो रहना चाहिए। ये इलायची, बरास वगैरह बहुत ही वहाँ में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो गए हैं, तो या के कारण गुलाब को फ्लेवर दब जावेगो। या लिए अपन को यहाँ में कोई भी अन्य इलायची, बरास नहीं पधराना है। आप चाहो, आपकी रुचि हो तो पधराओ, लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि गुलकंद जो है वो प्लेन जो नेचुरल जो फ्लेवर है गुलाब की वो ही आमे रहे। और दूसरी बात ये सावधानी रखवे की ये है कि गुलाब की जो पत्ती अपन जब बाजार में पधरावे जावे
तो दो प्रकार के चैत्री गुलाब मिले हैं, एक लाल वाले और एक गुलाबी वाले। तो वामेसु लाल वाले गुलाब अपन को नहीं लेने हैं, क्योंकि लाल वाले गुलाब में से जो अगर आप गुलकंद सिद्ध करोगे तो आपको जो गुलकंद है वो कड़छो बन जाएगा, वामे मिठास नहीं होवे है। तो गुलाबी वालों जो बेबी पिंक कलर के जो गुलाब आवे हैं चैत्री गुलाब, वामेसु ही अपन को गुलकंद सिद्ध करना है। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी है, तो आपकी जो गुलकंद है वो बहुत सुंदर बनेगा। और गुलकंद में तो सामग्री भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बनती हुए हैं। तो देखिए अपन ये गुलकंद बनावे की विधि, और आगे बहुत सारे अन्य वीडियोस आ रहे हैं, जैसे कि अब अपकमिंग वीडियोस बेजर की रोटी और टेटी को साग आ रहा है। तो बहुत ही ये सुंदर सामग्री अपने यहाँ कीर्तन में भी अष्ट सखा ने गायो है, ब्रज में बड़ो मेवा जाको बनत है साग। तो ये बेजर की रोटी और टेटी को साग अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे और जो भी ये वीडियोस आ रहे हैं तो आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि। यहाँ पर मैंने चैत्री गुलाब लिए हैं, या में सारे डंठल मैंने निकाल दिए हैं। तो या तरह के सारे जो बारीक बारीक डंठल है और डंडी वगैरह जो भी है वो अपन को निकाल लेना है। और पत्ती अपन को जो भी छेद वाले जो गुलाब होवे वो नहीं लेने हैं, क्योंकि वहाँ में बारीक बारीक कीट होवे हैं। तो या तरह से अपन को सारी गुलाब की पत्ती या तरह से साफ करके रख देनी है। और ये 200 ग्राम मैंने पत्ती ली है। डेमो दिखावे के लिए मैंने कम क्वांटिटी ली है, क्योंकि 200 ग्राम में से तो बहुत ही कम क्वांटिटी को गुलकंद बनेगा। अपन को स्टोरेज करना है तो कम से कम 1 किलो जितना गुलाब अपन को लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 पात्र में मैंने जल भर लिया है, सादो ही जल है ये। तो 4 तपेली भर के मैंने जल लिया है। तो अपन को 4 पात्र में या को एक एक करके पधराने और खासा करने हैं। आधी मिनट के लिए अपन को यहाँ को छोड़ देना है। तो यहाँ में जो भी कीट वगैरह या फिर जो भी एक्स्ट्रा डंठल रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर अपन यहाँ को दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ को अपन दूसरे जो जल को पात्र है वहाँ में अपन पधरावेंगे। तो पत्ती को हल्के हाथ से यूँ थोड़ी सी निचोड़ के उनको दूसरे पात्र में पधराना है। पत्ती को अपन को ऊपर ऊपर से लेना है, बहुत नीचे से हाथ नहीं फिराना है, नहीं तो फिर जो नीचे जो भी कचरा डंठल सेटल हुए होंगे वो या के संग आ जाएंगे। तो ऊपर से हल्के हाथ से अपन को या को ले लेनी है पत्ती इनको। यहाँ को अपन आधी मिनट 1 मिनट के लिए छोड़ देवेंगे। अब यहाँ को दूसरे पात्र में अपन तीसरे वाला जो पात्र है वहाँ में पधरावेंगे। बेसिकली या को अपन को 4 पानी में अपन को खासा करना है। आप जो पानी को जो नल होवे फ्रेश वाटर को जो नल, तो वहाँ पर भी आप पत्तीन को जो छलनी होवे बड़े मोटे छेद वाली छलनी, वहाँ ले जाकर भी आप या को खासा कर सको हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही तरह से आपको 4 तपेली लेनी है और ऐसा। बेसिकली या को जो भी एक्स्ट्रा डंठल और जो कीट वगैरह है वो निकालना ही अपना हेतु है।
तो एक वक्त आप अच्छे से खासा कर लो तपेली में जल भर के, और फिर नल के नीचे आप छलनी में भी याकू कर सको याकू खासा आप। एक आध मिनट बाद अपन जो चौथो जल है वहाँ में अपन याकू ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक जो दूसरे जल है वो अपन हटा देवेंगे। अब चौथे वाले पात्र में याकू बदरावेंगे। हर एक जो जल जो तीन जो जल हते, हर एक में नीचे थोड़ो थोड़ो कचरा और डंठल वगैरह सेटल होते आप देख सकोगे। चौथो पानी होएगा वो एकदम अच्छे से क्लीन रहेगा। ये जो तीसरो पानी है वो भी बहुत करके क्लीन ही निकलियो है। चौथो तो यासु भी क्लीन निकलेगा। यहाँ पर मैंने कॉटन को कपड़ा बिछा दिया है। आपके पास जो भी कॉटन के अच्छो स्वच्छ कपड़ा हो ये मोटो वालो, तो वो अपन को बिछा देना है। और फिर अपन या के ऊपर या को सुखा देंगे पत्तीन को। तो अब अपन सारो जल अच्छे से या में से निथार के और फिर या मलमल के कपड़ा पर बिछावेंगे पत्तीन को। अब याको अपन को कोरी करनी है पत्तीन को। तो या लिए हल्के हाथ से याको यों कर देवे को। और अब लगभग आधा घंटा 1 घंटा के लिए यों छोड़ देवे को याको। और फिर अपन को आगे की प्रोसेस जो है वो पीछे करेंगे अपन आधा 1 घंटा बाद। 1 घंटा जितना हो गया है समय, अब याको अपन आगे की प्रोसेस के लिए करें। लगभग अपनी पत्ती जो है सूखी हो गई है। और या को एक वक्त या तरह से अपन को पोंछ लेवे को, तो जो भी थोड़ा एक्सेस जो वाटर रहेगा वो निकल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा या में मलमल में। अब एक पात्र में अपन पत्तीन को ले लेवेंगे। यहाँ पर एक बड़े पात्र में मैंने पत्तीन को ले लिया, सूखी हो गई जो पत्ती है वो। और ये 200 ग्राम जो पत्ती है, तो यहाँ के सामने मैंने 300 ग्राम मिश्री या फिर जो खड़ी शक्कर जो आवे वो अपन को मिक्सी में फाइन पाउडर कर लेना है और फिर या में मिलाना है। आपके यहाँ इनकेस मिश्री नहीं मिलती हो कोई वजह से, तो फिर आप चीनी भी ले सको हो, लेकिन हो सके तो आप मिश्री को ही आग्रह रखिए गुलकंद सिद्ध करने के लिए। तो ये मैंने 300 ग्राम यहाँ में
पधरायो है। अब या को अच्छे सु हाथ सु ही मसलनो है। 2-3 मिनट में या में सु पानी छूटवे लग जावेगो। अब देख सको ये जो गुलाब और मिश्री को जो घोल है वो स्टिकी हो गया है, जल छूटवे लग गए। अभी और या को थोड़ी देर के लिए मसलना आवश्यक है। अब भी सुइया को कलर डार्क आप देख सको कि हो रहा है और पानी अच्छे से छूट रहा है गुलाब की पत्ती में से। तो लगभग या में से पानी छूट गया है और या की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी ढीली हो गई है। अब अपन या के ऊपर मलमल को कपड़ा बांध देंगे और या को धूप में सुखावे के लिए के रखेंगे। या के ऊपर अपन मलमल के कपड़ा से या को ढक देवेंगे। आप चाहो तो या को बांध भी सको। हाँ, यहाँ तरह से ढक के और फिर एक स्टील की जो छलनी होवे, गेहूं और चावल वगैरह जो जामे से अपन साफ करे वो या के ऊपर ढक देवे को। और अब या को अपन को धूप में 12-15 दिन तक, अथवा जब तक या की चाशनी अच्छी से पक्की 1.5 तार की चाशनी नहीं होवे तब तक या को अपन को धूप देनी है रोज। और रोज या को घर पे जब ये अपन शाम को लेवे तभी चम्मच से हिलानो है, तो झासू की या की जो शक्कर है हर एक बाजू से अच्छे से पिघल जावे या लिए। ये मैंने गुलकंद सिद्ध करके रखे है पहले, तो वो दिखाना चाहूँ कि घर पे जो गुलकंद अपन सिद्ध करे हैं बाकी कंसिस्टेंसी एकदम से बढ़िया प्रभुलायक सुंदर सामग्री में विनियोग हो सके ऐसी ये गुलकंद सिद्ध हो जावे हैं घर में। और या को अपन कांच के कंटेनर में अच्छे से, अथवा तो 4 लॉक वाले कंटेनर में भी 2-3 साल तक अपन या को स्टोर कर सके, ये बिगड़े नहीं है। सिर्फ जल को स्पर्श और जल वालों हाथ या में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर बिगड़ जावे को। और सूखी जगह में या को रखवे को। या के बाद अपन आम की भी कुछ सामग्री देखेंगे, जैसे कि आम की काजू कतरी। तो आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं तो आप देखते रहिए।